क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 33 से 37 तक। आइए हम वचन पढ़े। तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ, प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी ही हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। प्यारे भाई और बहनों, कब एक व्यक्ति को शपथ खानी पड़ती है? जब उसे अपनी बातों को स्थिर करना पड़ता है, उसकी वैलिडिटी उसे समझानी पड़ रही है, इसीलिए ही उसे शपथ खानी पड़ती है। आजकल हम सब सुनते हैं, बहुत आम तौर पर लोग बोलते हैं, माँ कसम, मेरे बच्चे की कसम, मेरे पति की कसम, ईश्वर की कसम, पता नहीं और दुनिया की क्या क्या चीज़ों की कसम खाते हैं। एक व्यक्ति कसम जब खाता है तो वह ठोस रूप से कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है और तुम उस पर बिलीव करो। हम एक व्यक्ति पर कब बिलीव करते हैं और कब नहीं करते? हम एक व्यक्ति पर तब बिलीव करते हैं जब हमें लगता है कि यह व्यक्ति जो बोल रहा है वही उसके मन में है और वही सच्चाई भी है। अगर एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में सच बोलता हो तो उसे कभी भी शपथ खाकर उसकी बातों को स्थिर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कब शपथ खाते हैं? जब हमें पता है कि सामने जो खड़ा व्यक्ति है वो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैंने झूठ बोला था और इन्होंने मेरी झूठ को पकड़ी थी, या इनको पता चला कि मेरी बात पूर्ण रूप से सच्चा नहीं है। इसीलिए अभी जब मुझे ये बात को वैलिड करना है तो मैं किसी की शपथ खाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, इंटीग्रिटी इन कैरेक्टर ये बहुत बड़ी बात होती है। मन में जो है वही जुबान पे हो, और जो जुबान पे है वो सच्चाई भी हो। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी इंटीग्रिटी पर बहुत आधारित होता है। अगर हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो हर पल झूठ बोलता हो, आधा सच बोलता हो, तो हम कभी भी वो व्यक्ति अगर सच भी बोले, हम मानने के लिए 2 मिनट सोचेंगे, उसके बाद ही उस बात को वैलिड करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहता है कि तुम्हारे मुंह से केवल सच बाहर निकले, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। तुम्हें किसी भी चीज की शपथ खाकर अपनी वैलिडिटी, उस बात की सच्चाई को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो कहते हो वही तुम जीते हो, और तुम जो जीते हो वही तुम्हारी सच्चाई है। अगर प्रभु हमारे अंदर जीवित है तो वह प्रभु जो मार्ग, सत्य और जीवन है, तो उसकी सच्चाई हमारे अंदर रहेगी। झूठ बोलने की आदत उन बच्चों की है जिसका पिता झूठ का पिता है। प्रभु हमसे कहते हैं, जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम पाप करते हो, तुम अपने बाप का स्वभाव दिखाते हो। तुम्हारा बाप झूठा है और झूठ का पिता है। हम सब जानते हैं वह कौन है। तो अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हम गलत चीजें कर रहे हैं, हम प्रभु की संतान नहीं बल्कि झूठ के पिता की संतान बन जाते हैं। तो हमारे शब्द हाँ या नहीं होनी चाहिए। हमें किसी को प्लीज करके, उन्हें संतुष्ट करके चीजें करने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ प्रभु को, ईश्वर को हैप्पीनेस देना है, संतुष्ट करना है। दुनिया में और किसी को भी हमें संतुष्टि या प्लीज करने की जरूरत नहीं होती। हमें ईश्वर को संतुष्ट करना है। इसीलिए जब भी आप कहेंगे तो सच कहे। आपका हाँ होनी चाहिए और आपका ना होनी चाहिए। सन्मति के सुसमाचार में ही प्रभु हमसे आगे कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द के आधार पर अंतिम दिन में तुम्हारा न्याय होगा। तुम्हारे मुंह से निकले हुए हर
एक शब्द के आधार पर। आज हमने जो भी झूठ कहा है, हमें लगा कि किसी ने पकड़ा नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ा, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। प्यारे भाई और बहनों, अंतिम दिन पर हमारा न्याय हमारे ही कारण, हमारे ही शब्दों के कारण होगा। इसीलिए अपने ही ज़ुबान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखते हुए, दिल की सच्चाई से एक इंटीग्रिटी हमारे अंदर रखते हुए हम एक ऑथेंटिक पर्सन बने, और जो हमने कहा वह सच्चा हो। और जो चीज़ सही नहीं है, हमें इतनी हिम्मत ज़रूर होनी चाहिए कि हम बोले ये सही नहीं है। हर कोई गलत चीज़ में हमें हाँ में हाँ मिलाने की आदत जो होती है, वह गलत आदत है। बहुत सारे लोग हैं जिसे हिम्मत नहीं होती, गलत को देखकर चुप बैठ जाते हैं। ये भी गलत चीज़ है। याद रखिएगा, दुनिया का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो प्रभु के सामने छिपा हुआ है। मैं अगर झूठ भी बोल रही हूँ तो याद रखिएगा, मेरा झूठ वहाँ पर अंतिम दिन में प्रभु उसी के आधार पर मुझ पर न्याय करेगा। आइए हम अपने जीवन में ऑथेंटिक बने, हमारे अंदर, हमारी पर्सनालिटी में इंटीग्रिटी लाए, ताकि हमारा हाँ हाँ हो और हमारा ना ना हो, और हमें कभी भी किसी और चीज़ की, किसी और व्यक्ति की शपथ लेनी ना पड़े, बल्कि लोग हमारी सच्चाई को समझ सके, जान सके।